हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि यह कंपनी क्या होता है। जब बिजनेस छोटा होता है जिसमें सिर्फ एक ओनर होता है, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसको हम 11th में डिटेल में समझ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ओनर होता है। बिजनेस में सारा कैपिटल यह अकेला एक ओनर लगाता है। अगर लॉस हो रहा है तो भी सिर्फ इस अकेले व्यक्ति का लॉस होता है। अब जब बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक अकेला आदमी बिजनेस को नहीं संभाल पाता है, उसको 2-3 आदमी की आवश्यकता होती है, पार्टनर की आवश्यकता होती है, तो बिजनेस पार्टनरशिप का रूप ले लेता है। जब बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसको पार्टनरशिप कहते हैं। इसको भी हम डिटेल में समझ चुके हैं। पार्टनरशिप में जो भी कैपिटल होता है वह सारा पार्टनर मिलके लगाता है, और पार्टनरशिप में लॉस हो या प्रॉफिट हो वह भी इन सारे पार्टनर का होता है। अब बिजनेस थोड़ा और बड़ा हो गया जिसमें बहुत सारे कैपिटल की आवश्यकता है, जिसे पार्टनर आपस में मिलकर भी पूरा नहीं कर सकता है, तो बिजनेस कंपनी का रूप ले लेता है। जब बिजनेस इससे भी ज्यादा बड़ा हो गया जिसमें बहुत सारे कैपिटल की आवश्यकता है, तो यह कंपनी का रूप ले लेता है। अब इस कंपनी में कैपिटल कहाँ से आता है, यह कंपनी कैसे बनता है? कुछ लोग जिसे ऑनर कह सकते हैं या मेंबर कह सकते हैं, यह कोर्ट में जाता है। कोर्ट में एक लीगल पर्सन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। जिसको ROC भी कहते हैं। इसके पास सारा लीगल डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद कंपनी का निर्माण होता है। जब कंपनी फॉर्म हो जाता है वहां पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इसको MOA भी कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का सारा रूल रेगुलेशन लिखा हुआ रहता है, और उसमें यह भी लिखा रहता है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ में मैक्सिमम कितना कैपिटल लगाएगा। जैसे अगर यह कंपनी के मेंबर या कंपनी के ऑनर यह डिसाइड करता है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ में 1 करोड़ कैपिटल लगा सकता है, तो इस 1 करोड़ को ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। इसको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। अब यह 1 करोड़ कैपिटल कंपनी अपनी पूरी लाइफ में लगाएगा। अभी उसे सिर्फ 10 लाख की आवश्यकता है। अभी कंपनी को सिर्फ 10 लाख की आवश्यकता है। अब यह 10 लाख ये कैसे कलेक्ट करेगा? कोई एक पर्सन 10 लाख कंपनी को नहीं देगा, तो कंपनी क्या करता है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है, छोटे छोटे शेयर में बांट देता है। कंपनी इसे छोटे छोटे शेयर में बांट देता है और एक शेयर का रेट रखता है 10 रुपीज। इसको जो छोटे छोटे पार्ट में बांटता है उसको शेयर कहते हैं। अब 10 लाख को 10 रुपीज जो कि एक शेयर का रेट है उसमें बांट देता है, तो टोटल 1 लाख शेयर यह इशू करेगा। 1 लाख शेयर
₹10 के रेट से 10 लाख हो जाता है। इस 10 लाख को कंपनी 1 लाख शेयर में पर शेयर ₹10 के रेट से इशू करेगा। अब कोई व्यक्ति अगर एक शेयर परचेज करेगा तो उस एक शेयर के लिए उसे ₹10 पे करना होगा। अब अगर कोई व्यक्ति 100 शेयर परचेज करता है तो उसे कंपनी को ₹10 के रेट से 1000 पे करना होगा। अब कोई व्यक्ति कंपनी का शेयर क्यों परचेज करेगा? जब कोई व्यक्ति कंपनी का शेयर परचेज करता है तो वह जितना शेयर परचेज करता है उतना का ऑनर वह हो जाता है इस कंपनी में। अब आगे अगर यह कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है तो जितना शेयर वह परचेज किया है उतने शेयर पर जो प्रॉफिट होगा वह उस व्यक्ति को मिलेगा। इससे हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। यह एक व्यक्ति की तरह अपने नाम से बिजनेस चलाता है। कंपनी का एक अपना नाम होता है। कंपनी किसी भी व्यक्ति पर केस कर सकता है और कोई भी व्यक्ति कंपनी पर भी केस कर सकता है। इस तरह कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी लॉ से बनाया हुआ होता है, कानून द्वारा बनाया गया होता है। कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बना होता है, जिसमें कंपनी कैसे फॉर्म होगा, कैसे चलेगा, सब कुछ लिखा हुआ रहता है। इस तरह कंपनी कानून से बनता है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिटी सेपरेट होता है। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होता है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आइडेंटिटी सेपरेट नहीं होता है। अगर बिजनेस अपना लोन नहीं चुका पाता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, अगर बिजनेस अपना लायबिलिटी नहीं चुका पाता है तो पार्टनर को भी और सोल प्रोप्राइटर को भी अपना पर्सनल एसेट्स बेचना पड़ता है। लायबिलिटी चुकाने के लिए, लायबिलिटी पे करने के लिए उसे अपने पास का पर्सनल एसेट भी सेल करना होता है। लेकिन कंपनी के केस में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अगर कंपनी अपनी लायबिलिटी नहीं चुका पाता है तो शेयर होल्डर या मेंबर या ऑनर, इसको मेंबर या ऑनर कहते हैं, और शेयर होल्डर जो शेयर को परचेज किया है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। अगर कंपनी कोई लायबिलिटी पे नहीं कर पाता है तो उसके लिए शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं होगा। शेयर होल्डर अपना कोई पर्सनल एसेट सेल नहीं करेगा। वह कंपनी का लायबिलिटी है, उसे कंपनी हैंडल करेगा। उसे शेयर होल्डर को कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरह से कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी निरंतर चलते रहता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर ऑनर का डेथ हो जाता है तो यह बिजनेस समाप्त हो जाता है। पार्टनरशिप में भी अगर सारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप समाप्त हो जाता है। लेकिन कंपनी में शेयर होल्डर, मेंबर, ऑनर का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी हमेशा चलते रहता है। तो इस तरह से कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर के जगह कंपनी का स्टैंप होता है,
जिसको लगाकर कंपनी का सिग्नेचर किया जाता है। इस तरह से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि लॉ के द्वारा बनाया जाता है। इसका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, यह हमेशा चलता रहता है। यह लॉ से बनता है और लॉ के द्वारा ही, कानून के द्वारा ही इसको समाप्त भी किया जाता है और कंपनी का कॉमन सील होता है। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि कंपनी कैसे शेयर को इशू करता है और कैसे कैपिटल कलेक्ट करता है। थैंक यू।